फिर से बाहर की ओर दौड़ने लगता है। यही कारण है कि साधना में निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। वे बताते हैं कि इस अवस्था को स्थायी बनाने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं: स्मरण, सजगता और समर्पण। स्मरण का अर्थ है हर क्षण उस भीतर के अनुभव को याद रखना। यह कोई मानसिक दोहराव नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति को जीवित रखना है। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति हमारे दिल में बस जाता है और हम उसे बिना प्रयास के याद करते रहते हैं, वैसे ही साधक को उस परम सत्य के साथ जुड़ाव बनाए रखना होता है। सजगता का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। मन कब भटक रहा है, कब पुराने पैटर्न में जा रहा है, इसे देखना। जैसे ही सजगता आती है, मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे मन की पुरानी आदतें कमजोर होने लगती हैं। और समर्पण यह सबसे गहरा तत्व है। संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक तुम पूरी तरह समर्पित नहीं होते, तब तक यह यात्रा अधूरी रहती है। समर्पण का अर्थ है अपने मैं को छोड़ देना, अपने नियंत्रण की इच्छा को त्याग देना और उस परम सत्ता पर पूर्ण विश्वास करना। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब साधक धीरे धीरे उस अवस्था में स्थिर होने लगता है। अब उसे बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी चेतना उसी दिशा में स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में एक और परिवर्तन होता है, भय समाप्त होने लगता है। पहले मनुष्य को हर चीज से डर लगता था, हानि का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर। लेकिन अब उसे यह अनुभव हो जाता है कि जो वह वास्तव में है, वह न कभी जन्मा था, न कभी मरेगा। वह चेतना सदा से है और सदा रहेगी। यह समझ उसे एक गहरी निर्भयता देती है। अब वह जीवन को पूरी तरह जीने लगता है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। रविदास जी इस अवस्था को पूर्णता कहते हैं। अब साधक को कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वह पहले से ही पूर्ण है। यह पूर्णता ही सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है। अब जीवन में कोई कमी नहीं लगती, जो है वही पर्याप्त है। और इसी पर्याप्तता में एक अद्भुत संतोष जन्म लेता है। धीरे धीरे यह संतोष इतनी गहराई में उतर जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाती। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर की शांति बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहां साधक पूरी तरह उनसे मिल चुका होता है। अब कोई दूरी नहीं रह जाती, कोई अलगाव नहीं रहता। अब वह जान जाता है, जिसे मैं खोज रहा था वह मैं ही हूं, और जो मैं हूं वही संपूर्ण संसार में व्याप्त है। संत रविदास जी का यही अंतिम संदेश है। भीतर जाओ, स्वयं को जानो और उस सत्य में स्थिर हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है और वही संसार का सार है। जब यह स्थिरता भी गहराई में उतर जाती है, तब संत रविदास जी के अनुसार साधक एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जहां साधना भी समाप्त होने लगती है। अब उसे कुछ करने